बेटा, हम घर जा रहे हैं, तुम भी। नहीं आई, मैं यहीं रुकूंगा स्वरा के लिए। वो मेरी जमानत की रकम का इंतजाम करने गई है, उसके लिए मुश्किल ही है रकम जुटाना, इसलिए उसे आने में देरी हो रही होगी। या फिर ये भी हो सकता है स्वरा तुम्हारे घर में हो। नहीं आई, उसने मुझसे कहा है कि वो यहीं आएगी, मैं उसका यही इंतजार करूंगा। आप लोग जाइए, और हाँ, बाबा से शुक्रिया कह देना। लेकिन बेटा तुम। नंदिनी, अपने बेटे से कहना इसे उस लड़की के साथ रहना है तो शौक से रहे, लेकिन पहले घर चलकर कुछ खा ले। नहीं आई, मैं स्वरा के साथ ही खाऊंगा। लेकिन बेटा, इस तरह यहाँ कितनी देर खड़े रहोगे? जब तक उसके आने की उम्मीद है, और जब उसके आने की उम्मीद खत्म हो जाएगी, मैं खुद उसके पास चला जाऊंगा। अन्ना साहब, क्या हुआ? और आदित्य भाऊजी? उसकी जमानत हो गई। चला, आई महालक्ष्मी की कृपा है। लेकिन कहाँ है भाऊजी? वो अपने घर चला गया। अपने घर पर? इसका मतलब स्वरा के पास? आई साहब, आदित्य भाऊजी एक ही गलती बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? कम से कम इस आड़े वक्त पे तो उनको समझना चाहिए था कि इस वक्त उनके बाबा ने उनका साथ दिया है, स्वरा ने नहीं। समझेगा रागिनी, वो भी सब कुछ समझ जाएगा। तुम देखना, मेरा बेटा मेरे पास वापस आएगा, आज नहीं तो कल। रागिनी, तुम किसी रिश्ते को बना नहीं सकती, निभा नहीं सकती तो ना सही, लेकिन इस तरह बने बनाए रिश्ते में दरार डालने की कोशिश तो बंद करो। पर आई साहब, अब मैंने क्या किया? तुमने क्या किया ये तुम अच्छी तरह से जानती हो रागिनी। एक बात याद रखना रागिनी, मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे बेटे के साथ रहेगा। उसकी किस्मत का लिखा शायद मैं बदल नहीं पाऊंगी, लेकिन मेरी दुआएं उसके साथ कुछ बुरा होने नहीं देगी। देखते हैं आई साहब, इस बार आपकी दुआ काम आती है या फिर रागिनी की बद्दुआ। न जाने स्वरा कहाँ चली गई है, इतनी देर तक तो उसे आ जाना चाहिए था, या फिर कम से कम एक फोन ही। हेलो मौसी जी, मैं आदित्य। आदित्य बेटा, कैसे हो तुम तो जेल में। हाँ मौसी जी, मैं सही सलामत बाहर आ गया, बस एक छोटी सी परेशानी है। वो क्या बेटा? कुछ नहीं मौसी जी, वो स्वरा आने वाली थी पुलिस स्टेशन मुझे छुड़ाने के लिए, लेकिन अब तक आई नहीं।
आप जरा देखिए घर जाकर, कहीं वो वहीं तो नहीं है। नहीं बेटा, मैं वहीं से आ रही हूँ। घर पे स्वरा नहीं है, और सच्ची बोलूं तो दोपहर से मैंने उसे कहीं देखा भी नहीं है बेटा। उसका कोई फोन आया था? नहीं। ठीक है मौसी जी, स्वरा वहाँ आती है तो कहना मुझे फोन कर ले, मैं भी अपनी तरफ से ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बेटा। स्वरा दोपहर के बाद घर नहीं गई, तो फिर ये गई कहाँ? कहाँ ढूंढूं इसे? ऐसे है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप प्लीज परेशान मत होइए। दीप्ति, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों ऐसे है? पता नहीं, इतना डर तो मुझे उस दिन भी नहीं लगा था जब आदित्य घर छोड़कर चला गया था। आज ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये आने वाला तूफान कहीं मेरे बेटे को मुझसे दूर न ले जाए। कुछ नहीं होगा ऐसे है, आई महालक्ष्मी सब कुछ ठीक कर देंगे। ये शुभ शगुन के दिए जल रहे हैं ना, अब आप देखिएगा आदित्य भाऊजी खुद अपने आप घर लौट आएंगे। स्वरा, 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 स्वरा। पुलिस स्टेशन भी नहीं आई, घर पर भी नहीं है। शायद पैसों के इंतजाम में जुटी हो। उसे तो पता भी नहीं है कि मैं। स्वरा, मौसी जी, मैं आप ही के घर आ रहा था। लेकिन हाँ, एक आध घंटे पहले वो मेरे यहाँ आई थी और उसने एक फोन किया। उसके बाद तो वो तुरंत निकल गई। मैंने कहा था उसे कि हमें फोन करे, पर वो बिना कुछ कहे ही चली गई। अच्छा, किसे फोन किया, आपने कुछ सुना? नहीं बेटा, मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। लेकिन हाँ, जल्दी जल्दी में वो पर्स और ये कागज छोड़ गई है। इसमें कुछ लिखा है, जरा देखो। राजे मोहित है। स्वरा इसके पास? क्या हुआ बेटा? वही जिसका डर था। स्वरा ने मुझे बचाने के लिए अपनी इज्जत और आत्मसम्मान के साथ बहुत बड़ा समझौता किया है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जी सुनो जी, याद से जी, कैसी तुम दिल काटूं बेहाल, करवट पे करवट में झुलसी जाओ, चौखट की आहट पे नजरें गड़ाओ, चंदा तो आए तो ना आए, अब तो तरस खा पिया। जी सुनो जी, आओ जी सुनो जी, रतिया जैसे जी, कैसे तुम दिल काटूं बेहाल, करवट पे करवट में झुलसी जाओ, चौखट की आहट पे नजरें गड़ाओ, चंदा तो आए तो ना आए, अब तो तरस
मैं भी यही सोच रही थी। जिंदगी के इतने अनमोल पल मैंने जाया कर दिए। आंखों से बड़े सपने देखने का यही नतीजा होता है। क्या सोच कर किया तुमने ये सब? I mean, मुझे छोड़कर तुम उस आदित्य राजे देशमुख के पास क्यों चली गई? और फिर ये शादी वादी? रोज रात एक नया तमाशा, रोज की वही खिटपिट। तंग आ गई थी मैं तो। पैसे तो मिल रहे थे लेकिन सुकून नहीं था। फिर मैंने सोचा क्यों ना एक बड़ा हाथ मारा जाए, ताकि पैसे भी मिले और साथ ही साथ मान सम्मान और रुतबा भी मिले। और ऐसे में आदित्य से बढ़कर चुनाव मेरे लिए और क्या हो सकता था। सच कहूं तो इसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं जानती थी कि कीर्तनोत्सव के दिन सारा देशमुख खानदान आई महालक्ष्मी के मंदिर आते। मैं भी पहुंच गई हूँ, एक सीधी सादी भोली भाली लड़की बनकर। फिर क्या होना था, आदित्य के आई की नजर मुझ पे पड़ी और आगे बात मक्खन की तरह बढ़ गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, किसी को कोई शक ही नहीं हुआ। मुझे तो लगा था कि मेरी जिंदगी ही बन गई है, पर नहीं। आप अचानक आ गए और आपके इस उतावलेपन ने घात कर दी। तमाशे वाली बात खुल गई और अन्ना साहब जिद पे अड़ गए। इसका मतलब मैंने तुम्हारा नुकसान करवा दिया। नुकसान तो किया, लेकिन एक तरीके से अच्छा ही हुआ। उस आदित्य का असली चेहरा तो है मेरे सामने। मतलब ये कि किसी काम का नहीं था वो। रुपए पैसे की अहमियत ही नहीं समझता था। जब घर छोड़ने की बारी आई तो मुझे लगा था वो अपना हिस्सा मांगेगा, लेकिन नहीं, वो तो ऐसे ही निकल गया घर छोड़ के। खुद तो गया, मुझे भी साथ लेकर गया। उसी गरीबी के दलदल में जहां से मैं निकलना चाहती थी। मुझसे कहने लगा हम अपने प्यार के सहारे एक नई दुनिया बसाएंगे। अरे उसे कौन समझाए, जिंदगी प्यार के सहारे नहीं बनती। अगर पैसा ना हो तो दुनिया बिगड़ती ही बिगड़ती है। आदित्य गरीबी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बचपन से उसे देखती थी। मैंने दौलत न तो कभी चाहता और न कभी चाहती। अब के एक इशारे पे मैं पूरी जिंदगी इस चौल में बिता सकती थी, और इस बात के लिए मैं आपसे कोई गिला शिकवा नहीं करती। अच्छा चलिए, घर छोड़ा सो छोड़ा। अब मुझे लगा था कि अन्ना साहब के नाम का इस्तेमाल करके वो अच्छे पैसे कमाएगा, लेकिन नहीं, महाशय यहाँ भी अपनी खुददारी दिखाने निकल पड़े। नौकरी तो मिल ही नहीं रही थी। मेरी जिंदगी मुझे खत्म होती नजर आ रही थी। सच कहती हूँ अभय राजे, ये चूल्हे चौके में ही रह गई थी मैं। अरे इससे अच्छी तो मेरी पिछली जिंदगी थी। रात भर नाचो, हजारों रुपए कमाओ और चैन की जिंदगी बिताओ। आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं आपके काबिलियत पर शक करती हूँ? अगर गलती से भी मेरे दिल में ऐसा ख्याल आ भी गया ना, तो उसी वक्त मैं अपनी जिंदगी का अंत कर लूंगी। मतलब तुमने छलांग काफी ऊंची लगाई थी, लेकिन बीच हवा में ही तुम्हारे पर कट गए। खैर, सच कहूं, आज भी तुम्हारे अंदर वो कातिल अदाएं कूट कूट कर भरी हुई है। आज भी तुम स्टेज पर खड़े होकर अपना जादू बिखेर सकती हो, लेकिन ये बच्चे का झमेला। हाँ, ये भी उसी आदित्य की वजह से। मैंने सोचा था कि बच्चे को ढाल बनाकर अन्ना साहब को मना लूंगी,
बच्चे के बारे में सुनकर वो जज्बाती हो जाएंगे और मुझे स्वीकार कर लेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने तो बच्चे समेत मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं जानती हूँ कि आपकी जान मुझ में और हमारे बच्चे में बसती है, तो मैं अपने जान के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकती हूँ? सच कह रही, मैं भी बहुत पछता रही हूँ इस झंझट को मुंह मोल कर। मैंने क्यों ये झंझट मोल लिया? और आदित्य, वो भी अपना सब कुछ इसी बच्चे पे लुटाए जा रहा है और मेरी इज्जत ढेंगा। सच कहती हूँ। तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। आदित्य राजे, बस, ये पति पत्नी के बीच का मामला है।